बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि अब किसी घर बसेरा छिन जाए तो हर व्यक्ति जानता है। यहाँ तक कि पंछी भी सुबह निकलते हैं अपने घर, शाम को चले आते हैं। तो बहुत डरे हुए हम लोग थे, बल्कि 2 दिन पहले मैंने छोड़ दिया था वहाँ रूम पे। भाई आप एक व्यवस्था रखिए कि हाँ भाई, विद्यार्थी अगर आप हैं तो आप यहाँ जाइए, यहाँ रिपोर्ट करिए, यहाँ नाम लिखवाइए, आपके लिए यहाँ व्यवस्था है। और ये तो एक पौराणिक महत्व तो है ही यहाँ का कि हनुमान जी को स्नान कराने गंगा जी आती हैं, चाहे 2-4 दिन को ही ले ही आएँ। पीछे ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कई सारे वस्त्र टंगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। ये कोई एक किसी की पर्सनल जगह नहीं है, ये जगह है एक राहत शिविर, जो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक राहत शिविर बनाया गया है। और यहाँ पर शरणार्थी यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से देख रेख की जा रही है और अपना यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज़, मैं हूँ नितिन द्विवेदी। इस वक्त प्रयागराज में जो बाढ़ के हालात थे, जिसके मद्देनज़र पूरे देश में सिर्फ ये चर्चा थी कि आखिरकार प्रयागराज यूपी में हाहाकार मचा हुआ था। माँ गंगा का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा था, उसको देख करके तो ये लगता था कि निचले इलाकों में आखिरकार क्या होगा, वहाँ के लोगों का क्या होगा और किस तरीके से लोग वहाँ पर आ करके जो रह रहे थे, रातों दिन उनको सिर्फ यही चिंता थी कि हमारा घर बार कैसे सुरक्षित रहेगा और हम यहाँ पर कैसे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि कल यानी मंगलवार को शाम को जब प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन शुरू हुई और उसमें ये बताया गया कि माँ गंगा का जो जलस्तर है, वो जो एक मापक बनाया गया है, उससे लगभग 2 मीटर माँ गंगा घट गई हैं और अब पानी घटना शुरू हो गया है। ये राहत भरी खबर है। तो उसी के मद्देनज़र पानी तो ठीक है, घटना शुरू हो गया, एक अच्छी खबर आई। लेकिन राहत शिविर में आखिर शरणार्थी कैसे रह रहे हैं, यहाँ पर वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, क्या है प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन, यहाँ पर हम कुछ बैठे और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। अपने सहयोगी से कहेंगे वो हमारे साथ आएँ। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ये 2 भाई लोग हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस हिसाब से बाढ़ आई और बाढ़ आने के बाद उनको क्या क्या दिक्कतें हुई और क्या क्या यहाँ पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, उनसे बात करेंगे। ये भाई लोग यहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं, कुछ परीक्षार्थी हैं जो शिविर में आकर के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास। जी, यहाँ बैठ सकते हैं क्या? जी, ज़रा सा जगह दे दीजिएगा, बैठ जाएंगे। ये एक राहत शिविर बनाया गया है और ये 2 भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। इन्होंने बताया, जी क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। अच्छा। इसमें यहाँ प्रयागराज में टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने आया हूँ। इस समय मेरे जो है कि बगहाड़ा में जो पूर्वांचल चौराहा, वहाँ से करीब 500 मीटर अंदर मकान बना हुआ है, उसमें हम लोग रहते हैं। लेकिन नीचे वाला पूरा जितना फ्लोर है पूरा डूब चुका है, तो हम लोग बहुत डरे हुए हैं। मतलब पूरा फ्लोर, जिस फ्लोर में आप रहते थे वो फ्लोर पूरा एकदम डूब चुका था? हाँ, नहीं, एक फ्लोर नीचे वाला, सिंगल जो है नीचे वाला। अच्छा। हाँ, वो डूब चुका है, इसलिए और हम लोग बहुत डरे हुए हैं। 1 हफ्ता से वहाँ नहीं गए, बहुत सारा पानी भरा हुआ है। तो अपने एक हमारे मित्र हैं जौनपुर के, शालिग्राम भाई, उन्हीं के यहाँ मैं रुका हुआ हूँ। और अभी मैं गया था तो काफ़ी पानी हद तक जो है कि कुछ गवर्नमेंट से आदेश आए हुए हैं कि पानी जो कम करने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब कि नीचे जा रहा है। मतलब ये बात है लगभग 4 या 5 दिन पहले की, जब माँ गंगा एकदम अपने उफान पर थी और ये लग रहा था कि उनका रुद्र रूप में थी, बिल्कुल। हाँ, तो बहुत डरे हुए हम लोग थे, बल्कि 2 दिन पहले मैंने छोड़ दिया था वहाँ रूम पे। इस समय मैं अभी करीब 10 मिनट मैंने देखने गया, लेकिन वहाँ पर पानी भरा हुआ अभी, बहुत डर लग रहा वहाँ जाने से। अच्छा, रहने वाले कहाँ बताया? रायबरेली विधानसभा से। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? रमेश कुमार। अच्छा, रमेश कुमार जी, ये बताइए, ठीक है, आप रायबरेली के रहने वाले हैं, कब से रह रहे हैं आप प्रयागराज में? रह रहा हूँ करीब 1.5 साल हो गया मेरे को। ये राहत शिविर है, यहाँ पर लगभग बहुत सारे परिवार हैं, अभी हमने देखा, हम उस पर चर्चा भी करेंगे। तो पढ़ाई में एक आपको जो दिक्कत हुई बाढ़ की वजह से, और क्या क्या दिक्कतों का और सामना करना पड़ा, क्या पड़ रहा है? दिक्कत यह हुई कि परीक्षा मेरा नवंबर डेट बताई गई थी, परीक्षा नवंबर में लगी हुई है और बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि अब किसी घर बसेरा छिन जाए तो हर व्यक्ति जानता है। यहाँ तक कि पंछी भी सुबह निकलते हैं अपने घर, शाम को चले आते हैं। और हम लोग जो डरे हुए हैं, पूरा डिस्टर्ब हुए हैं कुल मिला पढ़ाई से। हम ही नहीं, सारे स्टूडेंट, बल्कि डीएम का आदेश था कि सारे स्टूडेंट अपना घर चले जाएं। मतलब उस दौरान जब ये बाढ़ की स्थिति ज़्यादा रही। लेकिन पेपर लगते, मतलब नवंबर होते हुए हम लोग जो है कि डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मित्रों के यहाँ रुक गए हैं। और वहाँ जाते हैं बस खाना खा के, मान लीजिए सारा दिन बाहर ही रहते हैं, बस सोने के लिए जाते हैं, सोने और खाने के लिए बस।
अच्छा, प्रयागराज आप आए तो आपको यहाँ लगा कि यहाँ चलिए कुछ अपने ज़िले से चढ़ के यहाँ पे अच्छी कोचिंगें मिलेंगी, अच्छे संस्थान मिलेंगे, अच्छे टीचर मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, उनके सानिध्य में भाई हम यहाँ पर आकर के पढ़ाई लिखाई करेंगे, हमारा एक होगा। लेकिन अब जब बाढ़ की स्थिति आ गई तो डिस्टर्ब हो गए। बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं और इतना डिस्टर्ब हुए हैं कि समझ लीजिए कि यही लग रहा कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जब सही समय से मगर पढ़ाई ना हो पाए, कोचिंग तक बंद हो गई हैं यहाँ पे। अब सेल्फ हम ही लोग कर रहे हैं। अब यही है कि यहाँ यूनिवर्सिटी बैठे हुए हैं बघाड़ा में, छोटा बघाड़ा। ये राहत शिविर में जो हाँ, राहत शिविर में सब लोग जो हैं बघाड़ा के हैं, कुछ सलोरी के लोग हैं, बेचारे परेशान हैं, सबके घर छिन गए हैं, यहाँ रह रहे हैं। हम भी लोग आते हैं यहाँ पढ़ते रहते हैं, क्या करें, बहुत डरे हुए हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि एक तो स्थिति जो रही बाढ़ की स्थिति ठीक है, माँ गंगा का एक रौद्र रूप देखने, छतनांग बाहर से पानी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जो आपका बाढ़ का मतलब पानी कोई बारिश का नहीं है, ये बाहर से डैम का भरा हुआ पानी हुआ है। कहीं खेत सब सूखे पड़े हुए, कहीं खेत में पानी नहीं दिख रहा है और यहाँ पर बाढ़ ही बाढ़ चल रही है, इसलिए बहुत परेशान, सभी लोग परेशान यहाँ हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रभु ने प्रयागराज में तो पानी बिल्कुल बरसाया नहीं, ये बाहर का पानी जो आया उससे हम प्रभावित। हाँ, कभी बारिश के पानी से यहाँ बाढ़ आया ही नहीं, सिर्फ ये। हाँ, सारे नाले सूखे हुए हैं, नाली नाला सभी सूखे पड़े हुए हैं। सभी नाली यहाँ जो है, नाली हैं, बड़े बड़े नाले हैं, सब सूखे पड़े हुए हैं, बाहर भी सूखे हुए हैं, बारिश कहीं हुई नहीं है। सिर्फ ये है जो डैम का कहीं भरा हुआ पानी छोड़ा गया है, जो इस समय रुद्र रूप लिया हुआ है। अच्छा, ये क्या शुभ नाम है आपका भाई साहब, पहले आप बताइए। शालिग्राम पाल नाम है सर। अच्छा, शालिग्राम जी, ये बताइए किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर टीजीटी पीजीटी तैयारी करते हैं। जो बाढ़ अभी स्थिति बनी हुई है, इस पर क्या कहना चाहिए? सर ऐसा है कि यहाँ बाढ़ जो आई गंगा जी के वजह से, यहाँ जितने भी हमारे इत्र मित्र थे, डीएम का आदेश की वजह से वो अपने घर कुछ लोग चले गए, कुछ एक दूसरे के मित्र के यहाँ। जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि आप अपने घर चले जाइए। तो कुछ जो थे, जैसे मित्र जिसके यहाँ अल्लाहपुर या दूसरी जगह रहते थे, वहाँ लोग रहे। हम इनकी परेशानी देखकर, हमारे मित्र हमारे साथ पढ़ते थे, तो इनको मैं अपने यहाँ शरण दिया। लेकिन शरण दे इनको भाई साहब, हाँ, रमेश जी को। लेकिन अब 2-3 लोग हम लोग भी रहते हैं, लेकिन बहुत परेशानियाँ होती हैं। लेकिन एक स्टूडेंट की वजह से इनकी सहायता मैं किया, गंगा जी के बाढ़ की वजह से। ये बताइए कि जैसे अभी बाढ़ के वहाँ पर नावें चलती हैं, एनडीआरएफ की तरफ से जो सहायता दी जा रही है, तमाम नेता मंत्री भी आए बीच बीच में आश्वासन देने, तो आप लोगों को क्या उसमें कुछ सुविधाएं मिलती नजर आई? नहीं सर, हम लोग तो स्टूडेंट, जब हम लोग वहाँ से मकान छोड़ दिए, अब वहाँ सारा पानी भरा हुआ है, तो हम लोग वहाँ मकान जाते ही नहीं हैं। इसलिए जो कहाँ रहते हैं, रात में कहाँ गुजर बसर होती है? अपने वहाँ अल्लाहपुर रहते हैं। दूसरी जगह, वहाँ से शिफ्ट हो गए, दूसरी जगह चले गए। सामान वामान सब वहीं है, हम लोग दूसरी जगह रह रहे हैं। हाँ सर। कुछ आप कह रहे थे भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम महेश त्रिपाठी है, मैं प्रयागराज का निवासी हूँ। क्या कह रहे थे अभी, कुछ आप कह रहे हम ये कह रहे थे कि किसानों को जहाँ पे नहरें हैं, जैसे डैम से पानी छोड़ा जा रहा है और पानी गंगा जी में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी नहरों की व्यवस्था, हमारी नहरें सूखी पड़ी हुई हैं। हम लोगों की तरफ नहरों में उतना पानी नहीं है, जबकि अगर इस पानी को अगर डाइवर्ट कर दिया जाता कहीं ना कहीं नहरों में, तो कम से कम किसानों को लाभ तो होता। हमारा सिर्फ इतना सा सबमिशन है, वहाँ पे किसान जो है सिंचाई के लिए तरस रहे हैं, उस पर से डीएम का आदेश वहाँ पे ये हो गया है कि आप ज़मीन से पानी नहीं निकाल सकते, धान के खेत सूखे जा रहे हैं और यहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो भाई जो नहरों की व्यवस्था हमारे यहाँ सरकार ने की है, तो वो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कि जहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ से जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, कम से कम इस पानी को वहाँ डाइवर्ट किया जाए। तो बाकी जो अधिकारीगण हैं, मेरा प्रश्न ये है कि वो कर क्या रहे हैं वहाँ पर? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ तो बाढ़, हाहाकार, चारों तरफ पानी ही पानी, और एक तरफ जो कुछ तटीय, जो यहीं से कुछ नज़दीक इलाके, वहाँ खेतों में पानी भी नहीं नज़र आ रहा है। और उस पानी को अगर प्रशासन की तरफ से, ठीक है पूरा पानी तो आप नहीं दे पाएंगे भाई, बहुत बाढ़ की स्थिति, खतरे के निशान से माँ गंगा ऊपर बह रही हैं, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ सिंचाई के लिए अगर प्रशासन अगर पानी दे दे। वैसे आपका सुझाव ठीक है कि नहरें तो सूख रही हैं, उसमें पानी नहीं दिखाई पड़ रहा है, और तटीय इलाकों में इतना ज़्यादा पानी आ रहा है। जी जी, मेरा यही कहना है। दूसरी बात सर कि जैसे इलाहाबाद स्मार्ट योजना के तहत एक रिंग रोड जो है, अभी कोई काम नहीं शुरू हुआ यहाँ पर, सब केवल मतलब कागज़ों में ही है अभी कि भाई रिंग रोड बनेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी केवल नाम तो स्मार्ट सिटी हो गया है। चल रहा है काम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 100% निगेटिव नहीं कह सकते आप इसको, लेकिन फिर भी अभी जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं स्टूडेंट को लेके एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सुविधाएं प्रशासन कर रहा है,
लेकिन जैसे एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनियों में, या जो अच्छी जगह हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं, उसमें रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। अब ये बताइए, आपने कह दिया कि भैया हम विद्यार्थियों को सुविधा दे रहे हैं, लेकिन सुविधा देंगे कैसे, उसका सिस्टम क्या है, कहाँ रिपोर्ट करेगा विद्यार्थी, कहाँ आपने ऑफिस बनाया हुआ है? यहाँ जो लोग हैं वहीं पे कायदे की व्यवस्था नहीं। जो राहत शिविर हैं, आप वो कह रहे हैं कि एक जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन हो, जिसको नहीं पता है अचानक वो कहाँ जाए। यस यस, बिल्कुल भाई, आप एक व्यवस्था रखिए कि हाँ भाई, विद्यार्थी अगर आप हैं तो आप यहाँ जाइए, यहाँ रिपोर्ट करिए, यहाँ नाम लिखवाइए, आपके लिए यहाँ व्यवस्था है, ठीक है ना। तो इससे विद्यार्थियों को भटकना नहीं पड़ेगा। और सभी लोग जानते हैं कि जहाँ तक प्रयागराज ये शिक्षा का गढ़ है, इसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, तो यहाँ पे प्रयागराज में विद्यार्थी एक बहुत बड़ा वर्ग है। यहाँ रेजिडेंशियल से ज़्यादा यहाँ पे विद्यार्थीगण यहाँ पे निवास करते हैं हमारे यहाँ। तो ऐसी दशा में उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई न कोई प्रशासन को ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो विद्यार्थी निचले इलाकों में रहते हैं, जो बाढ़ प्रभावित हैं, उनके लिए कुछ न कुछ प्रशासन को सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए। जिलाधिकारी महोदय तो ये कहते हैं कि हमने सारी सुविधाएं पूर्ण कर ली हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको काफ़ी हद तक जो है इस बाढ़ के तहत सुलझाया। हाँ सर, मेरा ये मानना है कि जहाँ पे इतनी बड़ी व्यवस्था में चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, तो वहाँ पे 100% तो चीज़ों को नहीं सही किया जा सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, और जो हमारा सिस्टम है, जो राहत शिविर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशियंट बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पर संगम के किनारे लेटे हुए हनुमान जी ऐसा कहा जाता है कि हर बार माँ गंगा आती हैं और उनको अपना दर्शन दे करके जाती हैं, लेकिन इस बार तो एक प्रकार से उनको डुबो ही रखा है, और अभी भी मैं आज देख करके आ रहा हूँ कि अभी उनके गेट तक पानी है नहीं, तो इस पर क्या कहेंगे? सर, अब वो तो एक मतलब वो लेटे वाले हनुमान जी जहाँ पर हैं, वहाँ तो काफ़ी मतलब वो एरिया नीचे ही है, और ये तो एक पौराणिक महत्व है ही यहाँ का कि हनुमान जी को स्नान कराने गंगा जी आती हैं, चाहे 2-4 दिन को ही ले ही आएँ। लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे जो पानी छोड़ा गया है डैम से, ये बहुत बड़ा एक कारण है। सर, छात्रों के लिए हम लोग यहाँ शिविर में आए यानी बेसेंट में, यहाँ कहा गया कि छात्रों के लिए व्यवस्था नहीं, आप घर जाइए, केवल यहाँ स्थानीय लोगों के लिए व्यवस्था है, छात्रों के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं। तो अब देखिए, सवाल ये उठता है कि बड़े बड़े नेता मंत्री जी लोग आते हैं, वो वहाँ पर बक्सी बांध के किनारे वो जो जगह है वहाँ पर आ करके और वहाँ से घूम करके कुछ राहत शिविर में सारी पैकेटें, जो मतलब जो वस्तुएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से लेकर के मतलब लोगों के बीच में जाकर राहत सामग्री वगैरह बांट देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि छात्र, इलाहाबाद में प्रयागराज में छात्रों का एक गढ़ है, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पर तैयारी करने आते हैं, और तैयारी करके यहीं से वो तमाम फिर अधिकारी बनते हैं और तमाम विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। लेकिन हमारा जो कहना है, जैसा कि यहाँ इन लोगों ने कहा कि हमारे लिए फ़िलहाल कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, प्रशासन को इनकी भी बात सुननी चाहिए और इनकी भी सुध लेनी चाहिए कि आखिर ये लोग भी अपना घर बार छोड़ करके आए हैं और आ करके अन्य जगह जगह ये भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना रहने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं। तो एक बार प्रशासन को भी इनके बारे में सोचना चाहिए। बाकी और बाढ़ का हम आपको जायजा दिखाएंगे अन्य जगहों से, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिरकार प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है वो जनता तक पहुँच पा रही है या नहीं पा रही है, और जो भी यहाँ पर तमाम निचले स्तर पर इश्यूज़ हैं, हम बाढ़ पानी घटने के बाद आपको स्थिति हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज़। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। नमस्कार। जिनकी खबरों से होता है ज़बरदस्त असर, उनकी होती है सबसे पैनी नज़र, वो है निगाह इंडिया न्यूज़। निगाह इंडिया न्यूज़ की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए निगाह इंडिया न्यूज़ की फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, एंड साथ ही साथ इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज़, हर खबर पर पैनी नज़र। निगाह इंडिया न्यूज़, हर खबर पर पैनी नज़र।